यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जी राजस्थान की खबर पर मुहर लगाई, अधिकारियों की क्लास लगाई और यूआईटी और नगर निगम सहित बिजली विभाग के अधिकारियों को 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बिल्डर के खिलाफ आवश्यक रूप से कार्रवाई होगी। रिपोर्ट मिलने के 7 दिन बाद खुद यूडीएच मंत्री आ सकते हैं अलवर। पीड़ित परिवार को मंत्री ने दिया आश्वासन। झाबर सिंह खर्रा ने न्याय का भरोसा दिलाया है और उन्होंने नगर विकास न्यास सचिव स्नेहल नाना, नगर विकास न्यास के विशेष अधिकारी सोहन सिंह नरूका, नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र सिंह नरूका सहित तमाम अधिकारियों से चर्चा की, कार्रवाई कर अमल में लाने के निर्देश दिए। दरअसल अपना घर शालीमार के अमृत कलश लग्जरी अपार्टमेंट में अग्निकांड की घटना की जानकारी जी राजस्थान की टीम ने नगरीय विकास वायस शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को दी थी। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए 1 ही घंटे में अधिकारियों की बैठक करने के निर्देश दे दिए और इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जी राजस्थान से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अग्निकांड पर आवश्यक रूप से कार्रवाई होगी। स्वायत्त शासन मंत्री बोले कि जो प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया, एक बहुमंजिली इमारत में 2-3 दिन पहले आग लगी, वो पूरा फ्लैट जलकर राख हो गया। सर्किट हाउस आने के बाद मेरे संज्ञान में यह भी लाया गया कि फिर एक फ्लैट में छोटी मोटी वायरिंग में आग लगी है। मैंने यूआईटी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, नगर निगम के कमिश्नर को बुलाया है और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। अपना अगर शालीमार के अमृत कलश लग्जरी अपार्टमेंट में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई। आज यूडीएच मंत्री अलवर आए। जी राजस्थान की टीम ने बड़े स्तर पर इस खबर को दिखाया, यूडीएच मंत्री को संज्ञान में दिया। उन्होंने 1 घंटे का समय लिया। 1 घंटे के अंदर संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। हम सीधा जुड़ते हैं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जी से। किस तरह की आपने व्यवस्था की, अधिकारियों किस तरह चर्चा की? जो प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया कि एक बहुमंजिली इमारत में 2-3 दिन पहले आग लगी और वो पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया। उसके बाद अभी सर्किट हाउस आने के बाद मेरे संज्ञान में ये भी लाया गया कि आज फिर एक फ्लैट में छोटी मोटी वायरिंग में आग की घटना हुई है। मैंने यूआईटी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और नगर निगम के कमिश्नर को बुला रखा है और उन्हें आवश्यक निर्देश दे दिए हैं कि सबसे पहले विद्युत निरीक्षणालय को चिट्ठी लिखकर उस पूरी बिल्डिंग की वायरिंग की गुणवत्ता की जांच करवाई जाए और उसके बाद अपने कार्यालय स्तर पर क्या क्या अनुमति उसको लेनी थी, क्या क्या ले रखी है, क्या क्या नहीं ले रखी है, फायर की एनओसी ले रखी या नहीं ले रखी, रहवास की एनओसी ले रखी या नहीं ले रखी, जितनी भी है उसकी कार्यालय से जांच करके बिल्डर को नोटिस जारी करें और समयबद्ध अगर वो जवाब देता है तो उसका परीक्षण कर जो भी कमी खामी है उसके लिए विधि के अनुसार जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती हो वो आवश्यक रूप से यथाशीघ्र करके और उस पूरी बिल्डिंग की गुणवत्ता की भी जांच करवाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ स्वदेश कपिल, जी मीडिया अलवर। उन्होंने पूरी तरीके से वित्त विभाग को, यूआईटी सेक्रेटरी को बुला लिया था। उनसे पूरी तरह से डिस्कशन जो उन्होंने किया है वो उनको पूरी तरीके से आदेश दिए कि इसकी पूरी तरीके से जांच की जाए और विद इन 7 डेज में मेरे को इसको सारा का सारा निचोड़ निकाल के बताया जाए। आपसे हुई, आपके परिवार से हुई बातचीत से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मंत्री जी कार्रवाई करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि वो कार्रवाई करेंगे और हमको न्याय। चलिए, हमारे साथ स्वदेश कपिल जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। स्वदेश, शालीमार के अमृत कलश अपार्टमेंट में जो आग लगी थी, अग्निकांड हुआ था, उसके बाद में जी राजस्थान ने तत्परता से उस खबर को दिखाया और इस खबर को लगातार दिखाने के बाद ये असर भी हुआ कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस पर एक्शन भी लिया और निर्देश भी दिए हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर, यानी कि वो भी सजगता से कि उनको भी इस बात की परवाह थी कि आखिर ये अग्निकांड हुआ कैसे, क्या कुछ हुआ, उसके बाद बताइए। चंद्री, आपको बताना चाहूंगा, सारा मामला जब जी राजस्थान ने यूडीएच मंत्री के संज्ञान में लाया तो उन्होंने जो बैठक करनी थी बीजेपी कार्यालय में, उसके 1 घंटे के अंदर उन्होंने यूडीएच के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमारे सामने ही फोन किया और बोला कि सारे अधिकारी मैं सर्किट हाउस पहुंचूं उससे पहले वहां मौजूद होने चाहिए।
हम जब उनके साथ सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्होंने बाकायदा मीटिंग ली और सब अफसरों की क्लास लगा डाली। आखिर इतना बड़ा एक घटनाक्रम होता है, वो पहले तो चौंके थे जब हमने उनसे क्वेश्चन किया कि इतनी बड़ी घटना हो जाती, क्या कैजुअलिटी होती, जब भी सरकार जागी हुई तो उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत ही इस पर एक्शन लिया और सारे अधिकारियों को डांटा और फिर उनसे बारी बारी से क्वेश्चन पूछे, आखिर सीसी सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला, इसका बिजली कनेक्शन कैसे हुआ, यहाँ एनओसी क्यों नहीं ली गई, फायर का क्यों नहीं हुआ, क्या मंजिल बिल्डिंग की बायलॉज के अनुसार क्या चीज रही। तो सरकारी अधिकारियों ने बाकायदा उनको एक टेबल पर मैप रख के दिखाया और बताया कि सर हमने इस तरह किया है। उन्होंने उसके बावजूद उस पर पीड़ित परिवार से मिले, उनको ढांढस बनाया कि मैं आपके सुरक्षा और उसकी गारंटी लेता हूँ। और जो एडवोकेट हैं आनंद गुप्ता, उनकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी सर हम तो रोड पे आ गए। तो उन्होंने कहा यहाँ जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल उसमें दंडात्मक कार्रवाई होगी। बिल्डर चाहे कितना ही रसूखदार राजनीतिक वाला हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। और जी राजस्थान की खबर को लेकर उन्होंने कहा कि आपने मुझे इस खबर से अवगत कराया है तो मैं इसमें पूरा एक्शन लूंगा। हो सका, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, हो सका तो 7 दिन में अगर मैं रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हूं अधिकारियों के तो मैं खुद अलवर आऊंगा। ये उनकी सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने कहा और बताया कि हम जी राजस्थान पर लगातार खबरों को देख भी रहे हैं और प्रमुखता से इन खबरों को डाला। हमने यही नहीं, पूरे राजस्थान में जितनी भी हाईलाइट्स जो बिल्डिंग हैं उनको लेकर बायलॉज के अनुसार कहा था कि यहाँ एक 15 करोड़ की मशीन थी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, उससे काफी मतलब नुकसान बचा पाए और जिंदगियां बचा पाए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा यहाँ के उस अग्निकांड को लेकर मैं पूरे राजस्थान में इस तरह का अभियान भी चलवाएंगे जिससे बड़ी हाईलाइट्स की बिल्डिंग है, बायलॉज पूरे किए जाएं और कहीं भी कोई कमी रहती है तो विधि अनुसार दंडात्मक। ठीक है, तो निर्देश भी दिए और साथ ही ऐसा क्यों हुआ इस घटना को और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए उसकी भी निर्देश दिए, उसके बारे में भी बताया। बहुत शुक्रिया स्वदेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।